प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाया प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। अय्यूब की किताब 3 अध्याय की कलम 6 हम पढ़ेंगे। जॉब चैप्टर 3 वर्स 6। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद ना करने पाए और ना महीनों में उसकी गिनती की जाए। प्रभु की नाम की महिमा हो। अय्यूब की किताब में अय्यूब के बारे में हम दे सकते हैं पहले और दूसरे अध्यायों में, और उसका जीवन में आए हुए कठिनाई जो कष्ट का बारे में हम दे सकते हैं। उसका संपत्ति, जानवरों जो सभी कुछ नष्ट हो गया। इतना भी नहीं है, उसका संतानों सब मर गए हैं। अंतिम समय में उसका शरीर में पूरे रोग आ गया है। हम दे सकते हैं उसका पत्नी भी उसको इनकार कर रहा है। तुम इस परमेश्वर का ऊपर विश्वास करने से क्या लाभ है? इस प्रकार कहने के बाद में अय्यूब इसी प्रकार कहते हैं, घोर अंधकार उस रात को पकड़े। अय्यूब को जो जन्म दिया दिन का रात, और परमेश्वर और पकड़ने के लिए कहते हैं। इसके लिए हम दे सकते हैं, लेकिन और उसका जीवन में कभी भी परमेश्वर का ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाता है। उसका जीवन में आए हुए रोग, बीमार, संतानों मर गया है, इसी प्रकार की विपत्ति में एक भी शब्द नहीं बोल रहा है। लेकिन और उस रात का समय के बारे में समझा रहा है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करें। हम आमोस की किताब अध्याय 4 13 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और बोर अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाले, और उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। यह हम तो परमेश्वर का पास में, और परमेश्वर रात में और दिन में कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस प्रकार यह हम तो वर्णन कर रहा है। और आमोस की किताब 8वें अध्याय की 9वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा, और उस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूँगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। यह हम दे सकते हैं। एक दिन परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा। अंतिम समय में एक बड़ा एक विपत्ति आने वाला है, उसका बारे में नहीं है यह हम बोलता है, लेकिन एक स्पेशल एक दिन का बारे में यह हम तो बोल रहा है। तो परमेश्वर उस दिन को अंधियारा कर दूंगा, इस प्रकार हम दे सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 19वीं कलम में
और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरा है। यहाँ हम दे सकते हैं और परमेश्वर का ज्योति और प्रभु यीशु मसीह का द्वारा इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो ज्योति है प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादातर लोग स्वीकारा नहीं, विश्वास नहीं किया है। जो ज्योति को विश्वास नहीं करते हैं तो बड़ा एक अंधकार को प्रेम करने वाला लोगों को यहाँ हम दर्शाता है। इस बातें हम दे सकते हैं। तो मत्ती का सुसमाचार में 27वें अध्याय में 45वीं कलम इस प्रकार पढ़ते हैं, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधारा छाया रहा। यहाँ हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का समय में दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। यहाँ हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय आ गया तो पाप का ऊपर बड़ा एक न्याय दंड आ रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में ले लिया। वो समय पर दोपहर का समय तक हम दे सकते हैं कि अंधकार इस पृथ्वी में आ गया। ये पाप को ऊपर परमेश्वर न्याय कर रहा है। सभी मनुष्य का पाप का दंड अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल रहा है। इस बातों को यहाँ हम दे सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पाया है, ये बातें यहाँ हम तो समझाते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 28वें कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जो विजय पाते हैं, विश्वास में विजय पाते हैं, उन लोगों के लिए भोर का तारा दूंगा। ये भोर का तारा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लोग वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। यहाँ हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का पास में जाते हैं और स्वर्ग का प्रकाश में चलने वाला है। वो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जो यीशु मसीह को पाया है। वो संसार का जो ज्योति नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं और परमेश्वर का ज्योति यीशु मसीह का द्वारा ये लोगों का जीवन में मिल जाएंगे। इस प्रकार हम दे सकते हैं। इसके लिए हम इसमें दे सकते हैं, अंधकार एक पाप का दंड का जीवन को दिखाता है, लेकिन यीशु मसीह का द्वारा और सचमुच में ज्योति इस जगत में प्रकट हो गया। इस प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन अंधकार का समय में प्रभु यीशु मसीह और अंधकार का जो सत्ताओं है उसको ऊपर कितने प्रबल हो गया। रोज का मृत्यु में वो दे सकता है। उसको पकड़कर सूली पर चढ़ाए, उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रख, हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया और 2 ठाकुओं का बीच में उसको एक ठाकू का जैसे उसको क्रूस का मृत्यु सहन करना पड़ा। कितने भयंकर समय है, लेकिन वो समय पर अंधियारा छाया हुआ। ये जगत की पाप का ऊपर परमेश्वर का न्याय आए और मृत्यु का बाद में तीसरा दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। फिर आने वाला है उस ज्योति, प्रभु का लोगों को लेकर जाएंगे। उस बड़े आशा हमारे जीवन में दिया है। सचमुच में प्रभु कितना बड़ा महान है।
आराधना के लिए योग्य है। जगत पूरे अंधकार में भरे हुए है, लेकिन जो अज्वाला तरीके, जो प्रकाश तरीके प्रभु यीशु मसीह आकर क्रूस में मरकर अपने लोगों के लिए प्रकाश को दिया, उस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।